Good morning, student. In standard 4th, ENV. In last lecture, we already completed chapter number 22. Now, moving on. Today, we are discussing hard words, MCQ, blanks, very short question answer of this chapter. So, let us start. Chapter number 23, garbage and its disposal. Hard words. Number 1, TYPHOID, typhoid. TYPHOID, typhoid. This is one type of disease. Next, CHOLERA, cholera. CHOLERA, cholera. Again, this is a disease. नेक्स्ट DISEASES, डिसीज मतलब बीमारी. DISEASES, डिसीज मतलब बीमारी. नेक्स्ट REDUCE, रिड्यूस मतलब कम करना. REDUCE, रिड्यूस मतलब कम करना. देन REUSE, रीयूज मतलब वही चीज़ वापस से यूज़ करना. ठीक है, रीयूज. नेक्स्ट RECYCLE, रिसाइकल. राइट, मतलब पुनः चक्रित, मतलब जो चीज़ है उसको वापस से वो ही चीज़ बनाना. राइट, जैसे चैप्टर हमने सीखा था तब मैंने देखा, आपको बोला था कि जो पेपर का जो मटेरियल है वो वापस से पेपर को वापस पेपर बना देते, वो पूरी हमने प्रोसेस देखी थी. राइट, सो दिस इज रिसाइकल. नेक्स्ट रिप्लेस, मतलब उसकी जगह पे दूसरी चीज़ यूज़ करना है. REPLACE, replace. Then DUMPING, dumping मतलब फेंकना. LANDFILL, landfill मतलब जगह. LANDFILL, landfill. Next, RESOURCE, resource मतलब साधन. ठीक है, RESOURCE, रिसोर्स मतलब साधन. नेक्स्ट DECOMPOSE, डिकम्पोज मतलब सड़ना. DECOMPOSE, डिकम्पोज मतलब सड़ना. नेक्स्ट SURROU एंड DING, सराउंडिंग मतलब आजू बाजू. ठीक है, SURROU एंड DING, सराउंडिंग. नेक्स्ट DISPOSED, डिस्पोजल मतलब डिस्पोज मतलब सपोज जो कचरा है, राइट, उसको प्रॉपर जगह पे रखना. राइट, सो एक वन टाइप ऑफ ठिकाने रखना. सो डिस्कम्पोज मतलब जगह पे रखना. देन SOLID, सॉलिड मतलब कोई पक्की चीज़. ठीक है, SOIL, सोइल मतलब मिट्टी. राइट, सो दिस इज हार्ड वर्ड्स. Now next one is the exercise. Number 1, tick the correct answer. First, things that are of no use are called. जो चीज़ हम यूज़ नहीं करते उसको क्या बोलते हैं? Resources, waste या minerals. So answer is wastes. Number 2, converting used item into raw material and then making new product from them is called. राइट, जो चीज़ है उसको वापस से वही चीज़ में कन्वर्ट करते, रॉ मटेरियल बना के वापस उसकी न्यू प्रोडक्ट बनाते, उस चीज़ को क्या बोलते हैं हम? रिसाइकलिंग, रिप्लेसिंग या रिड्यूसिंग. सो आंसर इज रिसाइकलिंग. नंबर 3, वेस्ट पेपर कैन बी कन्वर्टेड इनटू, जो वेस्ट पेपर था रिसाइकलिंग में, राइट, उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? ग्लास में, पल्प पे या प्लास्टिक में. सो आंसर इज पल्प. नंबर 4, वी कैन रिप्लेस प्लास्टिक बैग्स विथ ब्लैंक्स बैग्स. जो प्लास्टिक बैग आजकल यूज़ करती है उसकी जगह पे हम कौन सी दूसरी बैग यूज़ कर सकते हैं? क्लॉथ की बैग, पॉलीथीन या पेपर. सो आंसर इज क्लॉथ. ठीक है, सो दिस इज अवर MCQ. नाउ नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स. नंबर 1, ब्लैंक्स वेस्ट स्टे अनचेंज्ड इन सॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम. वो कौन सा वेस्ट है वो जिसको हम मिट्टी के अंदर डालें तो वो वैसा का वैसा भी बहुत टाइम में वैसा का वैसा ही रहता है. सो इट्स नॉन बायोडिग्रेडेबल. सो उसका स्पेलिंग NON, नॉन, BOIDEGRADABLE, नॉन बायोडिग्रेडेबल. ठीक है.
जिसको हम सॉइल के अंदर डालें बट फिर भी उसमें कोई चेंज नहीं आता। नंबर 2, blanks are dug outside cities to dump a garbage, राइट। कौन सा वो चीज़ है वेस्ट जिसको हम गार्बेज को हम सिटी के आउटसाइड डालते हैं। सो इट्स अ लैंडफिल, LANDFILLS, लैंडफिल, ठीक है। सो दिस इज ब्लैंक्स। नाउ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 1, who collect old newspaper and notebooks from our houses? हमारे घर से न्यूज़पेपर जो ओल्ड पड़ा और नोटबुक पड़ी हो वो हमारे घर से कौन लेके जाता है? सो आंसर इज अ कबाड़ी वाला। सो ए, देन KABAADIWALA, कबाड़ी वाला, ठीक है। नंबर 2, नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट, राइट। वेस्ट के 2 टाइप्स है, राइट। वो कौन से हैं? बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। सो स्पेल देखते हैं, BOIDEGRADABLE बायोडिग्रेडेबल एंड NON नॉन बायोडिग्रेडेबल। सो NON BIODEGRADABLE और वेस्ट का स्पेलिंग WASTE, right? So this is very short answer question. Now moving on, our next question is short answer question. Do incinerator class एयर पॉल्यूशन, राइट। आपने 3 टाइप्स देखे थे, राइट। उसमें से ये 3rd वाला टाइप था, उससे एयर पॉल्यूशन क्यों होता है वो आपको पूछा है। सो आंसर, incinerators cause air pollution due to the release of smoke and heat, राइट। उसकी फैक्ट्री टाइप की जो जगह होती है वहाँ से स्मोक और हीट रिलीज होता है, राइट। सो उससे क्या होता है? एयर पॉल्यूशन। सो ये तो क्वेश्चन पे ही है, आपको सिर्फ ये याद रखना है, टू द रिलीज ऑफ स्मोक एंड हीट, ठीक है। सो दिस वन, ये तो पूरा क्वेश्चन में ही है। सो आपको इतना ही याद रखना है, टू द रिलीज ऑफ स्मोक एंड हीट, right? So this is first question. Number 2, list 2 advantages of recycling. रिसाइकलिंग के आपको 2 एडवांटेज लिखने हैं जो हमने डिस्कस किया था जब चैप्टर सिखा रही थी तब, राइट। सो नंबर 1, इट सेव्स आवर नेचुरल रिसोर्सेज, राइट। उससे हमारा नेचुरल रिसोर्सेज सेव होता है। एंड नंबर 2, इट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट, और जो बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है वो कम होता है। सो इजी है, सेव आवर नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट। ये 2 एडवांटेज है रिसाइकलिंग के, राइट। नाउ मूविंग ऑन, नंबर 3, वाई इज ओपन डंपिंग अ हार्मफुल मेथड ऑफ डिस्पोजिंग गार्बेजेस, राइट। हम जो गार्बेज है वो ओपन एरिया में जो फेंक देते हैं, राइट, उससे हमें क्या होती है? हार्मफुल, हमें वो मेथड की हार्मफुल है वो लिखना है। सो इन ओपन डंपिंग मेथड द वेस्ट is thrown openly to decompose by the action of air, water and sunlight, right। जो हम वेस्ट है ओपन एरिया में फेंक देते हैं, राइट, वो पूरा सड़ जाता है एयर, वाटर और सनलाइट की वजह से। therefore there become a breeding ground for insect and germs, और वहाँ पे क्या हो जाता है? बहुत ही इंसेक्ट और जर्म्स फैल जाते हैं। It increases the risk of catching disease and also creates a foul smell in surrounding, और उससे डिसीज़ बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं और उससे बहुत ही गंदी स्मेल आती है, ठीक है। सो वो एक डिसएडवांटेज है, राइट। सो एक बार रेड कर लेते हैं। इन ओपन डंपिंग मेथड द वेस्ट is thrown openly to decompose by the action of air, water and sunlight. Therefore this become a breeding ground for insect and germs. It increases the risk of catching disease and also create a foul smell in the surrounding, right। So this is our question number D, short answer question. Now moving on, the long answer question number 1. Between the बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, आपको उस दोनों का डिफरेंस लिखना है कि बायोडिग्रेडेबल में क्या होता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल में क्या होता है। सो आपको इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है, राइट। सो हम ऐसे लिखेंगे बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल।
सो फर्स्ट बायोडिग्रेडेबल में क्या है वो लिखना है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल में बायोडिग्रेडेबल डिग्रेडेबल जैसा क्या नहीं है वो लिखना है। सो फर्स्ट दे डिकम्पोज इजीली, राइट, वो इजीली डिकम्पोज हो जाता है। एंड यहाँ पे क्या जाके दे डू नॉट डिकम्पोज इजीली, वो प्रॉपरली वो सॉइल के साथ ज़्यादा जल्दी से मिक्सअप नहीं होता है, राइट। सो यहाँ पे इजीली हो जाता है डिकम्पोज, और यहाँ पे they do not decompose easily. Number 2, they become a part of the soil, और वो पार्ट सॉइल का पार्ट बन जाता है। और यहाँ पे क्या हो जाता है, they do not become a part of soil, राइट, यहाँ पे होता है और यहाँ पे नहीं होता है। Number 3, they do not pollute the soil, ये सॉइल को पोल्यूटेड नहीं करता है, और यहाँ पे क्या होता है, they pollute the soil, ठीक है। सो यहाँ पे नहीं करता है सॉइल को पोल्यूटेड, और यहाँ पे पोल्यूट करता है। फॉर एग्जाम्पल वेस्ट फूड, ग्रास, पेपर एंड लीव्स, और यहाँ पे प्लास्टिक, मेटल एंड ग्रास, राइट। सो यहाँ पे हमें डिकम्पोज इजीली हो जाता है, यहाँ पे डू नॉट डिकम्पोज इजीली, देन दे बिकम द पार्ट ऑफ द सॉइल, डू नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ द सॉइल, दे डू नॉट पॉल्यूट द सॉइल, दे पॉल्यूट द सॉइल। एंड फॉर एग्जाम्पल उन दोनों के लिखने हैं यहाँ पे वेस्ट फूड, ग्रास, पेपर, leaves and plastic, metal and grass, ठीक है। सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो हमें ऐसे ही लिखना है अगर एग्जाम में आए तो। नाउ नंबर 2, हाउ कैन वी हेल्प टू रिड्यूस वेस्ट, हम उसको कैसे हेल्प कर सकते हैं वेस्ट रिड्यूस कम करने में। सो द आंसर इज वी कैन रिड्यूस वेस्ट बाय फॉलोइंग 4 R's, राइट। 4 R's जो है हमारे पास उसको हम फॉलो करके रिड्यूस कर सकते हैं वेस्ट को। सो नंबर 1 इज रिड्यूस, देन रीयूज, देन रिप्लेस, एंड 4th one is a recycle. So first reduce, we must buy only those things that we need and can use. तो reduce मतलब क्या कि वो हम वही चीज़ लेंगे जो हमें चाहिए और हमारी ज़रूरत है। Then reuse मतलब क्वेश्चन में ये reuse मतलब reusing means using those item again that otherwise would have been throw away or waste. वही चीज़ हमें यूज़ करनी है जो हम फेंक नहीं सकते, ठीक है। सपोज उसमें एग्जांपल दिया था आपको पेपर डिश का और स्टील की डिश, राइट, तो हमें वही स्टील की डिश जो है वो यूज़ करनी है, ऐसा बोला था। देन रिप्लेस, we should replace non-biodegradable materials that we use in daily life with biodegradable material. हमें वही जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है वो यूज़ नहीं करना चाहिए, जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है वो डेली लाइफ में यूज़ करना चाहिए। सो इट्स अ रिप्लेस। And number 4th is a recycle, right? So recycle means what? Recycling means converting used items into raw materials and then making new product from it, like recycling of paper, right? Recycling का तो आपको पता है कि पेपर का जो है पूरा वही है। So recycling means converting used item into raw material and then making new product from it, like recycling paper, ठीक है। सो दिस इज़ आवर 4 R's जिसको हम फॉलो करके हमारा जो वेस्ट जो हो रहा है उसको हम रिड्यूस कम कर सकते हैं, राइट। तो दिस इज़ आवर क्वेश्चन नंबर E, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ठीक है। सो दिस इज़ आवर चैप्टर नंबर 23, गार्बेज एंड इट्स डिस्पोजल, राइट। I hope you all are clear. Thank you.